गांव की मिट्टी की खुशबू हमेशा अन्नया को अपनी ओर खींचती थी। वह एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता कई साल पहले बीमार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ अन्या के नाजुक मगर मजबूत कंधों पर थी। गांव वाले उसे एक आम लड़की समझते थे, लेकिन जो लोग करीब से उसे जानते थे वे जानते थे कि अन्या आम नहीं है। वह खूबसूरत थी, मगर उससे भी ज्यादा अहम बात यह थी कि उसका दिल खूबसूरत था। उसकी आंखों में सच्चाई और उसके लहजे में खुलूस था। जो भी उससे बात करता सुकून महसूस करता। अन्या का गांव एक घने जंगल के किनारे पर आबाद था। उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना आश्रम था जहां 3 साधु रहते थे। गांव के बच्चे जब कभी खेलते खेलते आश्रम की तरफ भाग जाते तो उनके माता पिता उन्हें सख्ती से डांट कर वापस ले आते। वजह यह थी कि साधुओं के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता वे जादूगर हैं, कोई कहता वे निराली ताकतों के मालिक हैं, और कोई ये भी कहता कि उनके पास ऐसे राज हैं जो आम इंसान जान ही नहीं सकता। अन्या ने भी ये सब कहानियां सुनी थीं। मगर उसका दिल कभी नहीं माना कि ये सब बातें सच हैं। वह सोचती थी, अगर वे वाकई बुरे हैं तो अब तक गांव को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, और अगर वे अच्छे हैं तो सब उनसे डरते क्यों हैं। एक दिन सुबह सवेरे अन्या ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आज हमें ज्यादा लकड़ियां चाहिए क्योंकि ठंड बढ़ रही है। मैं जंगल जाकर लाती हूँ। माँ ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और धीरे से बोली, ध्यान से जाना बेटी, जंगल की राहें सीधी नहीं होती, और हाँ, आश्रम के पास मत जाना। अन्या मुस्कुराकर बोली, फिक्र न करें अम्मा, मैं सिर्फ लकड़ियां ही लाने जा रही हूँ। वह टोकरी कंधे पर रखकर जंगल की ओर चल पड़ी। परिंदे चहचहा रहे थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, और पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें जमीन पर सुनहरी नक्श बना रही थीं। काफी देर तक वह लकड़ियां इकट्ठा करती रही। जब टोकरी भारी हो गई तो उसने सोचा कि अब वापस लौटने का वक़्त है, मगर उसी पल उसने एक अजीब सी रोशनी देखी। वह रोशनी जंगल के अंदर से आ रही थी। अन्या के कदम जैसे खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही लम्हों में वह आश्रम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। यह आश्रम पुराना मगर बेहद पुरसुकून लग रहा था। दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और अंदर से किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। अन्या के दिल में हल्की सी घबराहट थी, मगर जिज्ञासा उस पर गालिब आ गई। उसने धीरे से दरवाजा धकेला और अंदर झांकने लगी। वहां 3 साधु बैठे थे। एक की लंबी सफेद दाढ़ी थी, दूसरा दुबला पतला और गहरे ध्यान में डूबा हुआ था, जबकि तीसरा जवान दिखाई देता था, मगर आंखों में सदियों पुरानी हिकमत झलक रही थी। अन्या ने दरवाजा खटखटाया। तीनों साधु एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। एक लम्हे को अन्या के कदम लड़खड़ा गए, मगर फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोली, मैं लकड़ियां काटने आई थी, रास्ता भटक गई, माफ कर दीजिए। तीनों साधु एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सबसे बड़े साधु ने कहा, बेटी, जो दिल साफ रखता है वह कभी रास्ता नहीं भटकता। तुम यहाँ आई हो, ये कोई इत्तेफाका नहीं है। अन्या हैरान हुई, आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरे साधु ने आंखें खोलीं और नरम लहजे में कहा, हमने बरसों से किसी इंसान को अपने आश्रम में कदम रखते नहीं देखा, मगर तुम आई हो क्योंकि तुम्हारे दिल में डर कम और सच्चाई ज्यादा है। तीसरे साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम्हें अपने गांव में लोग क्या सिखाते हैं? अनन्या ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा कहती हैं कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और दूसरों की मदद करना ही असली पूजा है। साधुओं ने एक दूसरे को देखा, जैसे उनके दिलों में कोई पुराना सवाल था जिसका जवाब अनन्या के शब्दों ने दे दिया हो। अचानक आश्रम के अंदर एक खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़, पक्षी और हवा सब रुक गए हों। अनन्या ने अपने दिल की धड़कन तेज होते महसूस की। सबसे बड़े साधु ने कहा, बेटी, ये मुलाकात यूं ही नहीं हुई, तुम्हें एक रास्ता चुनना होगा। क्या तुम तैयार हो इम्तिहान देने के लिए? अनन्या ने हैरानी से पूछा, इम्तिहान? मगर मैं तो सिर्फ लकड़ियां काटने आई थी। साधु हंसने लगे, जिंदगी के इम्तिहान कभी बताकर नहीं आते। यह आश्रम, यह जंगल और हम तीनों सब मिलकर तुम्हें वह राह दिखाएंगे जो तुम्हारे मुकद्दर में है। अनन्या की आंखों में डर और जिज्ञासा का मिला जुला रंग था, मगर उसके दिल ने कहा, अगर ये लोग सचमुच बुरे होते तो मुझे अब तक नुकसान पहुंचा देते। उसने हिम्मत करके कहा, अगर यह मेरा नसीब है तो मैं इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। अनन्या आश्रम के बीचों बीच बैठी थी। तीनों साधु उसके चारों तरफ घेरा बनाकर बैठ गए। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। जंगल जैसे सांस रोककर देख रहा था कि अब क्या होने वाला है। सबसे बड़े साधु ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोले, बेटी, हर इंसान के दिल में कुछ न कुछ कमजोरियां छुपी होती हैं। किसी को गुस्सा आजमाता है,
किसी को लालच और किसी को डर। तुम्हें अपने दिल की कमजोरी जाननी होगी और उसे जीतना होगा। अनन्या खामोश रही। उसका दिल धड़क रहा था लेकिन वह तैयार थी। सबसे पहले लंबी दाढ़ी वाले साधु ने कहा, तुम्हारा पहला इम्तिहान सब्र है। मैंने देखते हैं कि तुम मुश्किल घड़ी में कितना ठहर सकती हो। वह उसे आश्रम के पीछे ले गए। वहां एक कुआं था। पानी की सतह बहुत नीचे थी। साधु ने कहा, इस कुएं से एक घड़ा पानी भरकर लाना है, लेकिन याद रखना यह घड़ा भारी होगा और बार बार हाथ से फिसलेगा। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। अगर तुमने हिम्मत हारी तो इम्तिहान खत्म हो जाएगा। अनन्या ने घड़ा कुएं में डाला। रस्सी पर हाथ जमाते ही उसने महसूस किया कि यह आम रस्सी नहीं है। इसमें कांटे छुपे हुए थे जो हाथों को जख्मी कर रहे थे। पहली ही कोशिश में उसके हाथ से घड़ा फिसल गया। हाथों पर खरोंचें पड़ गईं, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने अपने आप से कहा, माँ भी तो रोजाना सब्र करती हैं, भूख में भी सहन करती हैं। अगर वह कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। बार बार घड़ा फिसला, बार बार रस्सी ने हाथ जख्मी किए, मगर आखिरकार उसने पूरा घड़ा पानी से भर लिया। जब वह वापस साधु के सामने पहुंची तो उसके हाथों से खून बह रहा था, मगर आंखों में हौसला चमक रहा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वाह बेटी, तुमने सब्र का इम्तिहान पास कर लिया। याद रखना, सब्र वह चाबी है जो हर मुश्किल दरवाजा खोल देती है।